पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर मैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है विशेषतः मंदाग्नि, यानी जिन लोगों का डाइजेशन अगर उन्होंने अपना ख़राब किया है, अपनी अग्नि को जिन्होंने मंद किया है, चाहे वो किसी भी फैक्टर्स से कर सकते हैं, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव फूड ईटिंग, इरेगुलर फूड हैबिट्स, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, या आपकी सर्कैडियन रिदम को आपने डिस्टर्ब किया हुआ है, तो आपके डाइजेशन वीक होगा। अब डाइजेशन वीक होगा तो आपका या तो कॉन्स्टिपेशन में आप जाएंगे या आप कोलाइटिस में जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप 1 दिन 2 दिन मोशन ही पास नहीं कर पा रहे, जब मोशन आ रहा है तो ड्राई आके एकदम सूखा हुआ स्टूल जा रहा है। या कोलाइटिस में ऐसा होगा कि आपको मोशन तो आ रहा है बट लूज नॉट वेल फॉर्म्ड स्टिकी स्टूल झाग के साथ, और ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं एक्सेसिव प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अपने एनल कुशन्स पे, जो अल्टीमेटली लीड करेंगे हेमोरॉइड के फॉर्मेशन में। सर वो कौन से खाने हैं जो पाइल्स को बढ़ा सकते हैं? कोई भी ऐसा फूड जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपकी खुद की असेसमेंट होना है, आपको खुद विजिलेंट होना है कि क्या खा के आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्या खा के आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, क्या खा के आपको ब्लोटिंग हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो वो फूड आप विजिलेंट रहिए। एक मोटा मोटा मैं बताऊं तो स्पाइसी फूड, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड मीट्स हैं, और जो भी डीप फ्राइड फूड्स हैं, जो एक ही तेल बार बार इस्तेमाल होकर के जो फ्राई हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको लीड करेंगे हेमोरॉइड फॉर्मेशन में। किस तरह की दिनचर्या है जो पाइल्स को ट्रिगर कर सकती है, बढ़ा सकती है? देखिए, अब आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार आपका फूड अगर इरेगुलर होगा, अनटाइमली होगा, निद्रा अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, ब्रह्मचर्य अगर आपके पास आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल मतलब आपको कुछ भी, भले ही कितना टेस्टी फूड आपके सामने है, पर आपको उसको लिमिट में खाना होगा, आपकी अपनी अग्नि के अनुसार जितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। आपको भले ही कितने भी काम है, पर आपको अपनी नींद के 8 घंटे निकालने ही होंगे। और आहार फूड में आपको कॉम्बिनेशन जो ध्यान रखने होंगे, क्या कैसा फूड है जो मुझे कंबाइन करके नहीं खाना, कुछ शेक्स नहीं पीने, स्मूदीज़ नहीं पीनी, कुछ ऐसा फूड नहीं लेना मुझे जो देश के विपरीत है, जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट या लोकल कंडीशंस के लिए नहीं बना, तो देश विपरीत फूड नहीं लेना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आप इस तरह की बीमारियों से नहीं सफ़र करेंगे। वो कौन कौन से खाने अगर हम कम खाएं तो पाइल्स जल्दी हो सकता है, फिर होने के कारण बन सकते हैं? खाने कम अगर देखा जाए तो फाइबर अगर रिच नहीं है, आपके फूड में फाइबर नहीं है, आपकी डाइट में लिक्विड नहीं है, और आपकी डाइट में घी या स्नेह नहीं है, मक्खन या घी नहीं है, तो आपकी डाइजेशन वीक होगा और आप हेमोरॉइड से सफ़र कर सकते हैं। क्या पाइल्स हेरिडेटरी बीमारी है? देखिए, हेरिडेटरी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमें सबके साथ लगा दिया गया कि अरे मेरी मम्मी को भी था, मेरे दादा को भी था, तो मुझे भी हो गया सर। बेसिकली वो हेरिडेटरी जीन्स में कुछ ऐसे फैक्टर, जीन्स में ऐसा नहीं है कि बीमारी है, जीन्स में आपके साथ कुछ ऐसे फैक्टर चल रहे हैं कि अगर आप उनको एक्सपोज होते हो तो आप उस बीमारी में प्रोन हो। लेकिन हम ऐसा हेरिडिटरी कहकर इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल, हमारे दादा ने हमारे पापा को जो दिया, हमारे पापा मम्मी ने हमें जो दिया, हम भी वही लाइफ स्टाइल पे चले आ रहे हैं, जीन्स हमारे वही हैं, हम उस लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ जो फूड हैबिट्स हमारी फैमिली में पुरानी चली आ रही हैं, वो आज हम भी खा रहे हैं, जो चला आ रहा था, या कढ़ी ज़्यादा खाई जाती थी या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया जाता था, हमने भी वही ऑप्ट किया, हमने भी वही खाया, तो ऑब्वियसली हम प्रोन हैं उन बीमारियों के लिए। पर ऐसा हम कह के कि हेरिडिटरी है, ऐसा कह के हम स्किप नहीं हो सकते। हमें अपना लाइफ स्टाइल, हाँ, हमें एक पता लगता है कि हमारी फैमिली में एक बीमारी चल रही है क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, तो जो हमारे फादर मदर के लाइफ स्टाइल में गलतियां रही, हमें अपने आप को उससे सुधारना होगा, उससे बाहर निकलना होगा, और तो हम इन बीमारियों को आराम से बचा सकते हैं। वो कौन सी दिक्कतें हैं जो हमारे पाइल्स को और ज़्यादा क्रॉनिक बना सकती हैं? देखिए, पाइल्स जैसी बीमारियों को क्रॉनिक, एक तो हमारे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो टैबू हमारी सोसाइटी में है। इन बीमारियों को लेके जो नेग्लिजेंस है, अब कोई बेटी बोलती है मम्मी, मैंने तो मम्मी को बताया था सर कि मुझे ब्लीडिंग हुई, तो मम्मी ने कहा अरे कुछ गर्म खा लिया होगा, छोड़, कुछ नहीं होता। ये जवाब हमारे पेरेंट्स हमें देते आए, और या कुछ हमारे अंदर की शर्म है कि डॉक्टर को कौन चेक कराएगा जाके, और या कभी थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो ये दर्द कभी कभी तो होता है सर, महीने में 1 बार होता है, 2 बार होता है, ब्लीडिंग भी कभी कभी होती है, दर्द तो करती नहीं। तो ये हम अपने आप को जो समझाते रहते हैं ना, और कुछ लोग अगर हेमोरॉइड बाहर को भी आ रहे हैं तो बोलते हैं सर मस्सा बाहर आता है, अपने आप चला जाता है, अब मैं हाथ से अंदर कर देता हूँ सर, अंदर तो चला जाता है, उसके बाद तो बढ़िया रहता है, सुबह तो थोड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह हम जो अपने आप को समझा के इन बीमारियों को बढ़ाते हैं, ये सबसे गलत बात है, यही इस बीमारी को बढ़ने का कारण है। और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए।